चिकन का किचन में आने से इनकार। मुर्गी का गोश्त मजीद 37 रुपए महंगा। चिकन 461 रुपए किलो हो गया। फार्मी अंडों की कीमत 227 रुपए दर्जन पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 8,490 रुपए में दस्तयाब। सब्जी मंडियों में महंगाई का सहर। आवाम की क़ुव्वत खरीद जवाब देने लगी। अदरक 530, लीमू 390 और लहसुन 260 रुपए किलो में दस्तयाब। सेब, केला, अनार और अंगूर भी आवाम की पहुंच से दूर। आवाम का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालिबा। चटपटे रेडी टू कुक फ्रोजन मीट खाने वाले होशियार। फूड सेफ्टी टीमों का हरबंसपुरा में फ्रोजन मीट प्रोडक्शन यूनिट पर छापा। तर्जुमान के मुताबिक 1565 किलो एक्सपायर्ड मीट और प्रोडक्ट तलफ। यूनिट को बंद कर दिया गया। मरियम नवाज ने तारीखी बजट रखकर विजनरी लीडर होने का सबूत दिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम का 64% माहौलियाती खतरात से निपटने के लिए रखा गया। अगले माली साल में माहौलियाती शोबा में खतरात में कमी लाने का संगे मील अबूर करेंगे। हुकूमत का बजट शानदार। अवाम मुफसीद होने लगे लगातार। सेहत, तालीम समेत तरक्याती मंसूबों के लिए अरबों की ग्रांट्स मुख्तस। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जनब से बेहतरीन बजट पेश किया गया। हुकूमत फंड्स का बर वक्त इस्तेमाल करे तो पंजाब की तकदीर बदल जाएगी। जो बजट इस बार आया है हमारी उम्मीदों के बिल्कुल मुताबिक आया है और जो कि मैं देख रहा था कि इसके अंदर बहुत से अदारों को कवर किया गया है। जितने भी अदारे हैं सबको बहुत ही अच्छे तरीके से लेके जाया गया। मुझे पंजाब हुकूमत से यही है कि वो आने वाले आइंदा सालों में भी बजट को पूरी इसी तरह ही लेकर चलें और हर डिपार्टमेंट को उसके। पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब। इजलास में माली साल 2025-26 के बजट पर अमूमी बहस होगी। अरकान अपनी तजावीज़ और आरा पेश करेंगे। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। बागात के शहर में गर्मी का जोर शहरियों के लिए बन गया रोग। शहर का दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 63%। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गवर्नर पंजाब से हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन की मुलाकात हुई। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि वकला बरादरी का मुल्क में जमहूरियत और इंसाफ की फराहमी में कलीदी किरदार है। 26वीं आईनी तरमीम से जुडिशरी बेहतरी, ताहम बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। वज़ीर तालीम की गैर मुस्लिमों के लिए इकलीती का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की हिदायत। राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत फिक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। उस्तादा की असेसमेंट के लिए ग्लोबल मॉडल के मुताबिक जायजे का फ्रेमवर्क बनाया जाए। सूबाई वजीर की हिदायत। मुहर्रमुल हराम की आमद। लाहौर पुलिस पंजाब साउंड सिस्टम रेगुलेशन एक्ट की खिलाफवर्जी पर मुतहरिक। रवां साल अब तक 8,061 मुलजिम गिरफ्तार। 636 मुकदमात का इंदराज कराया गया। सिटी डिवीजन में सबसे ज्यादा 164 मुलजिमान गिरफ्तार हुए। 24 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी, कैपिटल वैल्यू टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस और लोकल कमीशन फीस की चोरी। टैक्स चोरी की तहकीकात के लिए FBI से रुजू कर लिया। निश्तर टाउन में एक बरस में गेन टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स की वसूली की तहकीकात की दरख्वास्त की गई। हैं और लोगों का सेंटीमेंट जो था ना बहुत गुस्से में था कि हम फैक्ट्रियां बंद करना चाहते हैं, हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। हमने कोशिश की उनको संभालने की, हमने कोशिश की कि उनके साथ बैठ के उनको समझाएं, बट लोग बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। इसके लिए हमारे प्रेसिडेंट ने आज ये फैसले किया कि हम एक अपनी कमेटी बना रहे हैं पूरे हर सूबे से लोगों को लेकर और फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मीटिंग करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें ये हल हो जाएगा। ये जो 37AA का कानून है ये ड्रैकोनियन लॉ है। जिसको चाहे आप अरेस्ट कर ले, जिसको चाहे आप उठा लें, ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। FBI ने अपने काले कवानीन वापस ना लिए तो कारोबारी बरादरी एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएगी। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरपरस्ती आला SM तनवीर ने कहा कि हुकूमत को
FBR के कवानीन को वापस लेने के लिए 7 दिन की मोहलत दी है। समीउल्लाह खान के खिलाफ दरख्वास्त का फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हल्का PPA 145 के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने दरख्वास्त कानून के मुताबिक दायर न होने पर खारिज की। रवां साल मानसून बारिशें मामूल से 25% ज्यादा होंगी। DG PTMA की ज़रिए सदारत इजलास में ब्रीफिंग। इजलास में नदी नालों की डिसलकिंग का तफसीली जायजा लिया गया। मानसून बारिशों के पेश नज़र इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। नफरत, तासुब और तंग नजरी को हर महाज पर शिकस्त देनी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नफरत अंगेज तकारीर के इंसदाद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, नफरत अंगेज तकारीर माशरे में तकसीम और इंतशार को जन्म देता है। इस्लामोफोबिया नफरत अंगेज रवैयों की सबसे खतरनाक शक्ल है। महंगाई ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। आज भी सब्जियों और फलों की कीमत में कमी ना आई, जबकि चिकन की परवाज भी बुलंद होने लगी। दूसरी जानब जिला इंतजामिया ग्राम फरोशों को लगाम डालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। महंगाई ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। आज भी सब्जियों और फलों की कीमत में कमी ना आ सकी, जबकि चिकन की परवाज भी बुलंद है। दूसरी जानब जिला इंतजामिया ग्राम फरोशों को लगाम डालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सब्जियों की कीमत में इजाफा होना शुरू हो गया। आलू 70 और टमाटर 80 रुपए किलो हो गए। करेले 120 और भिंडी 140 रुपए किलो में दस्तयाब है। सेब और आलू बुखारा आज 400 आम 200 से 400 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर अब्दुल वहाब शाहिद से। जी शाहिद। बजट के आफ्टर शॉक्स नज़र आना शुरू हो चुके हैं और सब्जियों की कीमतों में एक बार इजाफा होने जा रहा है। और सबसे पहले बताता चलूँ सब्जियों की कीमतों के हवाले से, तो आलू जो है वो इस वक्त मार्केट में 70 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर 80 रुपये किलो, प्याज भी 70 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह भिंडी की बात की जाए तो भिंडी 140 रुपये किलो, करेले 120 रुपये किलो, लहसुन 400 रुपये किलो, अदरक 600 रुपये किलो, लीमू 550 रुपये तक किलो मार्केट में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह मैं अगर दीगर सब्जियों की बात करूँ तो उसमें दीगर सब्जियाँ भी जो है वो 100 रुपये से कम कीमत में कोई भी दस्तयाब नहीं। इसी तरह फलों में केला जो है वो इस वक्त 200 से 250 रुपये दर्जन, जो आम है वो 200 से 400 रुपये तक किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो खुबानी है वो 250 से 350 रुपये तक किलो, आलू बुखारा जो है वो 400 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। तमाम सब्जियां फल इस वक्त आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं, क्योंकि बजट पेश होने के बाद टैक्सेस में इजाफा हुआ, पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत में इजाफे के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगी हुई। उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो सब्जियों और फलों की कीमत पर पड़ना शुरू हो चुके हैं और इनकी कीमत में इजाफा होता चला जा रहा है। जी अब्दुल वहाब शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। आटे की कीमत में कमी के बावजूद रोटी और नान की कीमत कम न हो सकी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस हवाले से नोटिस भी लिया था। तो दूसरी जानब जिला इंतजामिया नान और रोटी की कीमत कम कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। तंदूर पर अभी भी नान 25 और रोटी 14 रुपए में मिल रही है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे सनाली, हमारी नुमाइंदा जो कि इस वक्त शहरी के साथ मौजूद हैं। सना, बताइएगा। जी बिल्कुल, आटे की कीमतों की बात की जाए तो 20 किलो के थैले के पीछे तकरीबन 300 रुपये तक जो आटे की कीमत कम हुई है, लेकिन अभी भी जो शहर के मुख्तलिफ तंदूर है वहाँ पर रोटी और नान की जो पुरानी कीमतें थी वही बरकरार है। शहरियों को उन्हीं कीमतों पर रोटी और नान दिया जा रहा है। जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने भी इसके ऊपर एक्शन लिया। उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से आवाम को जो रिलीफ दिया गया है उसके ऊपर जल्द से जल्द क्या कहते हैं जो तंदूर वाले उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी इसमें जो कीमतें कम की गई हैं उन्हीं कीमतों पर दिया जाए। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, मुझे बताइएगा, आटे की कीमत कम हुई है लेकिन यहाँ पर नान और जो रोटी की कीमत है वो उसी कीमत पर दी जा रही है। इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो आवाम को रिलीफ दिया है। आटा सस्ता हुआ है, रोटी भी सस्ती होनी चाहिए, नान भी सस्ता होना चाहिए। पुरानी कीमतों पर नान भी मिल रहा है, रोटी भी मिल रही है, तो ज़ाहिर ही आवाम का हक है, तो आवाम को मिलना चाहिए। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ। आटा सस्ता होने से पहले 25 रुपये का नान था और अभी भी 25 रुपये का। ऐसी स्टील ऐसे ही है, पहले ही 25 है, आटा सस्ता होने के बाद भी 25 का ही। तो इसका एक्शन लें आप, लाजमी गवर्नमेंट को लेना चाहिए, क्योंकि गरीब को रिलीफ मिला, गरीब को तक पहुँचना चाहिए।
ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना है कि आटा सस्ता होने से पहले भी रोटी और नान की जो कीमत है वो अभी भी वैसे ही बरकरार है। हुकूमत को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। मरियम नवाज ने इसके ऊपर एक्शन लिया भी, उन्होंने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को जल्द से जल्द जो है रोटी के नर्ख कम करने की हदायत जारी की है ताकि जो आवाम को जी रिलीफ सना, आपका बहुत शुक्रिया।